हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अब स्टार्ट हो रहा है क्या, फिजिक्स। अभी हम लोग पीछे लेक्चर में जैसे ऑफलाइन में देख सकते हैं कि हम लोग पढ़े थे, पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया हुआ था। अब पार्ट 2 में आपका आ गया क्या, लेक्चर फर्स्ट, जो आपका समझिए कि आपके सिलेबस का या आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जिसका नाम होता है क्या, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिक्स कहते किसको है, ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस तरीका से बांटा गया, इसमें कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, किस तरीका से, वो एक एक चीज करके हम लोग यहाँ पे बताते हैं। जैसे आज का लेक्चर क्या है, हम लोग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर इंट्रोडक्शन में आप ऑप्टिक्स कहते हैं किसको है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखा जाए, अभी आपका लाइट क्या आ गया, बंद हो गया। लाइट बंद हो गया तो आप कहेगा जा सर जी अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, तो यही आपका ऑप्टिक्स है, यही लाइट के बारे में। अब हम लोग लाइट ऑन करते हैं, ये आपका गया लाइट, यहाँ पे अब हम दिख भी रहेंगे अच्छे तरीका से, तो यही आपका क्या गया, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग पहले यही पढ़ेंगे कि लाइट कहते किसको है। पहले आज के लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स का डिफिनीशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते क्या है कि ये जैसे ये यूनिट कितना है, 6 है। यूनिट क्या है, 6। यूनिट आपका कितना नंबर है, 6 नंबर। ये आपका ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स 6 है। अब 9th चैप्टर नंबर कितना है, 9 है। ये आपका क्या जगह, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और 10वां क्या है, वेव ऑप्टिक्स। जैसे यहाँ पे चैप्टर 9 में रे ऑप्टिक्स में एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ये जो पूरा लिखे हुए है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन, ठीक उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आपको दिखाई दिए कि लाइट के बारे में हम लोग का स्टार्टिंग हेडिंग यही रहेगा कि लाइट कहते किसको, जब ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ये परिचय आ गया। दूसरा का आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। आप लोग ये 10वां में पढ़े भी होंगे और 10वां वाले सर बोले भी होंगे कि ये आइबे करेगा। मज यहाँ पे देखा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर में गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखा जाए, एक आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। यहाँ पे देखा जाए, ये आपका आई होता है, ये आपका क्या होता है, आर होता है। तो एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। यही चीज आपको इसमें यहाँ पे भी पढ़ना है 9.2 में। अब एक होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है या अभिलंब से दूर भागता है। फिर अब आ गया क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखा जाए उदाहरण में, सर जी डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा चमकता है। चमकने के पीछे रीजन ये है कि उसमें जो है ना रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जाता, वो जितना भी अगर टॉर्च वाली या कोई भी लाइट जो जाता है उसी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, इस कारण से वो ज्यादा चमकता है। अब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस, गोलाकार पृष्ठों पर तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब जैसे मान लेते हैं कि लेंस जैसे किसी का आंख खराब हो जाता है या किसी को दूरबीन से कोई वस्तु चीज देखना है, बहुत दूर का वस्तु एकदम पास में दिखना, मूवी सब में देखते हुए दिखाते भी रहता है। अब ये गोलाकार आ गया तो इसमें लेंस के बारे में भी पढ़ना है। अब एगो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म मतलब हम लोग जो प्रिज्म जानते हैं कि एगो कलर से भेजा जाता है 7 कलर में डिवाइड होता है, किस तरीका से क्या होता है इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। अब एगो आ गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सर जी इसमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है, इसमें आपको आंख के बारे में पढ़ना है कि आपका आंख किस तरीका से वर्क करता है, रेटिना कहाँ पे, इसका सेंटीमीटर क्या होता है, किस तरीका से, पूरा एक एक चीज है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन में यही 9.1 9.7 में इतना चीज पढ़े। ये जो इंट्रोडक्शन जो लिखा है ये किसके अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब हम ऑप्टिक्स कहते हैं किसको, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट के बारे में, लाइट और लाइट के बारे में घटना के अध्ययन को, जैसे लाइट आपका ऑफ हो गया ऑन हो गया, जैसे लाइट कई प्रकार के होते हैं, किसी लाइट से काफी ज्यादा दूर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए ऑप्टिक्स का डिफिनीशन क्या आ गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का वह शाखा इन विच जिसमें हम लोग वी स्टडी अबाउट, हम लोग अध्ययन करते हैं, यह आपका क्या आ गया, प्रकाश। अब ये हम आपको बताया कि लाइट ऑफ करके ऑन करके ये आपका क्या आ जाएगा, लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड फेनोमेनन, मतलब लाइट के गुण के बारे में। जैसे ये आपका एलईडी लगा हुआ है, अदर जगह जैसे देखते होगा रात में मूवी वूवी देखते होगा या कहीं पे शादी ब्याह में, वहां पे बल्ब बरकाटा के लगा रहता है। अब यहाँ पे देखा जाए उसके गुण के बारे में, एंड फेनोमेनन रिलेटेड, मतलब इससे घटना क्या क्या हो सकता है, टू इट इज कॉल्ड क्या गया, ऑप्टिक्स। मतलब लाइट के ही बारे में अध्ययन करना, वही आपका क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स। अगर कोई हिंदी वाले स्टूडेंट है वह भी लिख सकते हैं, प्रकाश के भौतिक की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाओं तथा प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है।
अब देखा जाए सर ये ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स मतलब किरण वाला। एक होता है वेव ऑप्टिक्स जो आपका तरंग इस तरीका से आपका करे। अब यहाँ पे देखा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आ गया क्या रे ऑप्टिक्स, एक आ गया क्या वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स देखा जाए तो किरण प्रकाश के मतलब रे वाला, किरण वाला। किरण कोई लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पे रे है। अब यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स मतलब एक तरंग आ गया, जैसे यहाँ पे वेव इस तरीका से। अब यहाँ पे देखा जाए सर जी, अब यहाँ पे हम तो बता दिए हुए कि ऑप्टिक्स का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग चलते क्या रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कहते हैं किसको, देखा जाए तो डिफिनीशन है रे ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, मतलब ये ऑप्टिक्स का ही शाखा है। इन विच, जिसमें लाइट इज कंसिडर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट जो है या प्रकाश जो है सीधी रेखा में जो गमन करता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। जैसे देखा जाए इट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, इसमें हम लोग करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर मतलब दर्पण जिनमें हम अपना चेहरा देखते हैं। अब देखा जाए लेंस, चश्मा लगाते, इमेज फॉर्मेशन, जैसे रात में देखते होगा कि इमेज आपका प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना है। जैसे रिफ्लेक्शन अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो ये इस तरीका से घटना होता है। आप तनकोण आई बराबर क्या होता है आर। फिर आपका रिफ्रैक्शन आ गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर भागना। मिरर आ गया, मिरर मतलब आपका क्या आ गया दर्पण, जिसमें हम लोग अपना थोबड़ा या चेहरा देखते हैं, इधर पाउडर लगाते हैं। फिर आपका लेंस आ गया, लेंस में देखा जाए जो चश्मा यूज करते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता है। अब इमेज फॉर्मेशन, अभी तो चश्मा यूज स्टाइल वाला भी आ गया। इमेज फॉर्मेशन आपका क्या आ गया, तो इमेज बनता क्या है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक, इस तरीका से। जैसे हिंदी में भी लिखा गया हुआ है किरण प्रकाश के प्रकाशीय की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की सीधी रेखा में चलने वाले किरणों के रूप में माना जाता है। या परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस तथा प्रतिबिंब बनने की व्याख्या करती है, मतलब इसके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए एगो हम लोग का आ गया क्या वेव ऑप्टिक्स, मतलब तरंग है। वेव ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच लाइट इज कंसिडर्ड टू बिहेव लाइक ए वेव, मतलब एक लाइट जो है तरंग के बारे में उत्पन्न करे। इट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन देखा जाए, आप लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिखना भी है। अगर कोई हिंदी वाले स्टूडेंट है तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो इंग्लिश में लिखेंगे। ये आपका आ गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। फिर आपका आ गया क्या रे ऑप्टिक्स, देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन। अब ऐसा नहीं कि सबको घेरा नहीं लगाना है, वो लगा दिए हैं समझाने के लिए। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपका क्या आ गया जो तरंग के बारे में अध्ययन करे, लाइट वही वेव में आ जाए, जैसे साउंड का हो गया। जैसे देखते हो गया कि शादी ब्याह में एगो के शादी ब्याह में डीजे लगाया जाता है, खूब ऐठ दिया जाता है, ऐठने से क्या और ज़्यादा साउंड आ जाता है। ये आपका आ गया वेव ऑप्टिक्स आ गया। वेव ऑप्टिक्स का डिफिनीशन देखा जाए तो तरंग प्रकाश या प्रकाशी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना जाता है। प्रकाश है क्या है तरंग के रूप में, या व्यक्तिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन की व्याख्या करता है। अब देखा जाए रे ऑप्टिक्स में मेन टॉपिक कौन कौन पढ़ना और वेव ऑप्टिक्स में टॉपिक कौन कौन पढ़ना। अब हम लोग का पहला आ गया क्या रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन, जो 10वां में आप लोग नियम पढ़े वही वाला, कोई अलग नहीं होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन यही 10वां वाला है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पुनः आंतरिक परावर्तन, मिरर आ गया, प्रिज्म आ गया, लेंस आ गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें मैक्सिमम चीज़ तो आप 10वां में पढ़े ही होइएगा। दूसरा का आपका आ गया हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस के सिद्धांत हम लोग जो अभी पढ़े हैं I बराबर R, इसी में प्रूफ किया जाता है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आता है, इंटरफेरेंस आपका आ जाता है, डिफ्रैक्शन आता है, पोलराइजेशन आता है। ये मेन टॉपिक आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए सर इसके आगे आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पूरा एक एक चीज़ पूरा कवर कर चुके हुए। आज के क्लास में क्या क्या था सर, ऑप्टिक्स कहते किसको, फिर आपका रे ऑप्टिक्स आ गया, एक क्या आ गया वेव ऑप्टिक्स, मतलब तीनों का डिफिनीशन आपका पूरा क्या हो गया क्लियर हो गया। अब मेन टॉपिक है कि इसमें हम लोग को पढ़ना, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे हाइगेंस से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एकदम VVI क्वेश्चन है। जैसे प्रिज्म वाला आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, मिरर वाला में पूछा जाता है, टोटल ये जैसे ये और ये वाला, ये सब 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है। इससे लेक्चर आपका ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है कि आता ही है। जैसे यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग अब रहने देते हैं, जैसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोग का चलेगा क्या, अगला क्लास जो होगा लाइट के बारे में होगा। लाइट के बारे में कि लाइट कहते हैं किसको है, लाइट किस प्रकार से होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो यहाँ पे देखा जाए आज हम लोग इतना ही रहने देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।